सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। अब हम देखते हैं कि टोटल हमारे इंग्लिश में कितने अल्फाबेट होते हैं। 26 अल्फाबेट टोटल कितने होते हैं 26। उनमें से 26 में से जो हमारे 5 होते हैं वो क्या होते हैं, वॉवेल। वॉवेल कौन कौन से, ए, ई, आई, ओ, यू। और 21 जो बाकी के बचे हैं वो क्या कहलाते हैं, कॉन्सोनेंट। टोटल 21। वो भी देखते हैं क्या क्या होते हैं, बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, सॉरी यू नहीं हो, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई एंड जेड। तो हमारे क्या है, इंग्लिश में टोटल अल्फाबेट 26 होते हैं, उनमें से 5 हमारे वॉवेल्स होते हैं और जो 21 है वो कॉन्सोनेंट होते हैं। अब इन दोनों को मिला करके हमारा क्या बनता है, एक वर्ड तैयार होता है। वर्ड को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, वर्ड को हिंदी में बोलते हैं शब्द। अब जैसे कि हमने देखा कि मैं जो ये बोल रहा हूं वो क्या है, बहुत सारे शब्दों का एक क्या हो जाएगा, ये समूह हो जाएगा, तो वो सेंटेंस बन जाता है। लेकिन अभी हम क्या समझेंगे, शब्द क्या होता है। तो अब जैसे मैंने किसी का नाम लिखा, यहाँ पे क्या नाम हो गया, राहुल हो गया। तो राहुल क्या है, इसमें आर कॉन्सोनेंट हो जाएगा, ए वॉवेल हो जाएगा, एच फिर से कॉन्सोनेंट होगा, ओ फिर से ये भी क्या है कॉन्सोनेंट होगा, और एल क्या हो जाएगा, ये भी कॉन्सोनेंट होगा। आउल लिखेंगे, आउल मींस क्या है, उल्लू। तो जो ये ओ हो जाएगा ये हमारा वॉवेल हो जाएगा, डब्ल्यू फिर से हमारा कॉन्सोनेंट हो जाएगा, और एल क्या हो जाएगा, कॉन्सोनेंट हो जाएगा। और हमने एक और शब्द लिख दिया, जैसे कि क्या हो गया, पीपल। अब पीपल क्या हो गया, इसमें भी हमारा क्या है, पी हो गया कॉन्सोनेंट, ई हो गया वॉवेल, ओ हो गया वॉवेल, और पी फिर से कॉन्सोनेंट, और एल कॉन्सोनेंट, ई वॉवेल। अब हमने क्या देखा कि जितने भी वर्ड को हम लिखते हैं वो सारे के सारे क्या है, वॉवेल और कॉन्सोनेंट को मिलाकर ही बनते हैं। एक्सेप्ट क्या है, ये एक वर्ड होता है माई। माई भी एक वर्ड है क्योंकि इसका हिंदी मीन्स क्या होता है, मेरा। लेकिन इसमें देखेंगे कि ना तो एम वॉवेल है और ना ही वाई वॉवेल है। तो ये सारे सब क्या हो गए, शब्द हो गए। अब देखते हैं, इससे आगे बढ़ते हैं। शब्द के बाद क्या आता है, अब छोटे छोटे शब्द सीख ले, अब हम कुछ बड़ा बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो सेंटेंस। सेंटेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग, वाक्य। अब जैसे क्वेश्चन में आता है ना हिंदी मीडियम में, 30 वाक्य में उत्तर, एक वाक्य में उत्तर लिखो, या तो फिर ऐसा क्वेश्चन आता है कि 50 शब्दों में उत्तर लिखो। तो शब्द मीन्स क्या है, हम लोग ऐसे गिनते हैं, एक शब्द ये हो गया, एक शब्द ये हो गया, एक शब्द ये हो गया, एक शब्द, तो कितने शब्द हो गए, 4 शब्द। लेकिन जब क्वेश्चन ऐसा आता है कि एक वाक्य में उत्तर लिखो, राइट इन 1 सेंटेंस, तो क्या हो जाएगा, हमको एक लाइन या 2 लाइन का ही एक वाक्य होता है, एक सेंटेंस होता है। अब हम देखेंगे सेंटेंस की डेफिनेशन क्या होती है। A group of word which makes a complete sentence। क्या है, a group of word that make a complete sentence, मतलब शब्दों का वह समूह, शब्दों का वह समूह जिसमें क्या है, कुछ ना कुछ मतलब निकलता हो। अब ये इतने सारे वर्ड हो गए, अब मैं इनको एक लाइन से लिख दूंगा, राहुल, ऑल, पीपल, माई। अब इनको लाइन से लिख दूंगा, लास्ट में डॉट डाल दूंगा, फुल स्टॉप। तो क्या ये कंप्लीट सेंटेंस होगा, नहीं होगा, क्योंकि सेंटेंस बनाने के भी कई सारे रूल होते हैं और उसी को हम आज सीखने वाले देखेंगे। सेंटेंस के 2 पार्ट्स होते हैं। सेंटेंस फर्स्ट कौन सा हो गया, सब्जेक्ट, एंड सेकंड प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट अब देखेंगे क्या होता है। सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, कर्ता। हिंदी में इसको सब्जेक्ट को क्या बोलेंगे, कर्ता। कर्ता मीन्स काम करने वाला, जो कि क्या है, अब जरूरी नहीं कि काम करने में सिर्फ क्या है मनुष्य ही आए, ह्यूमन बीइंग ही आए, ऐसा नहीं है। काम करने वाले देखो, जैसे पेड़ हिलता है
तो यहाँ पे काम करने वाला कौन हो गया, पेड़ हो गया। जब पानी फ्लो होता है रिवर में, तो पानी क्या है, कहाँ फ्लो हो रहा है, रिवर में हो रहा। तो जहां पर जो क्या है, जहां पर सब्जेक्ट होता है वो क्या है, वो कुछ ना कुछ करता है, वही सब्जेक्ट कहलाता है। और सब्जेक्ट, अब सेकंड पार्ट प्रेडिकेट हो गया। प्रेडिकेट क्या है, इसमें आता है हमारा हेल्पिंग वर्ब, फिर आता है मेन वर्ब, इसके बाद क्या आता है हमारा ऑब्जेक्ट आ जाता है, और अदर वर्ड। अब हेल्पिंग वर्ब का मतलब क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है सहायक क्रिया। अब सहायक क्रिया का मतलब, सहायक क्रिया जैसे अब देखो मैं लिख रहा हूं, तो अब मैं लिख रहा, इतने में से आप लोग जान गए कि मैं कुछ ना कुछ कर रहा हूं। लेकिन क्या है, मैं लिख रहा हूं, तो जो हूं हो गया, वो एक तो काम कर रहा हूं, लिख रहा हूं, लेकिन लास्ट में ये हूं एक्स्ट्रा क्यों आया, वो क्या है, वही कहलाती है हमारी सहायक क्रिया। वह पढ़ रहा है, तो अब पढ़ रहा से हमें समझ में आ गया कि वो कौन सा काम कर रहा है, लेकिन लास्ट में है क्यों लगा, क्यों, क्योंकि वो क्या है, सहायक क्रिया, क्योंकि क्रिया के साथ कुछ ना कुछ सहायक क्रिया लगना ही है। तो यहाँ पे है क्या हो जाएगा, सहायक क्रिया। अब वह क्या है, वह बहुत महान इंसान है, तो अब वह बहुत महान, अब ये ही इज वेरी ग्रेट मैन। अब जो हमारा इज है वो क्या बता रहा है कि है यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, ये सहायक क्रिया है हो जाएगी। हमको जानवरों को नहीं मारना चाहिए, तो अब जो यहाँ पे चाहिए होगा वो भी क्या हो जाएगा, हमारा सहायक क्रिया हो जाएगा। मीन्स क्या, मारना हमारा वर्ब हो गया, क्रिया हो गई, लेकिन नहीं चाहिए ये हमारा क्या हो गया, सहायक क्रिया, चाहिए। अब क्या है, मेन वर्ब। वर्ब क्या होता है, वर्ब की एक क्लास मैंने दिया है जो आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, वस्तु। वस्तु, अब कोई भी वस्तु हो, सेंटेंस में जब किसी के बारे में बात हो रही हो तो क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट हो जाता है, यानी वस्तु हो जाता है। अब इतना हमने सीख लिया कि इतना नियम है, बाकी की जो बची हुई चीजें हैं अब हमें नहीं पता रहती, उसमें फिर से वर्ब आ जाता है, कहीं कहीं फिर से और सारी चीजें आ जाती हैं, या डेट आ जाता है, या तो फिर दिन आ जाएगा, या तो फिर कोई पोजीशन बताएगा, संख्या बताएगी, तो वो सब किस में आ जाएगा, अन्य शब्द। अदर वर्ड को हिंदी में क्या बोलते हैं, अन्य शब्द। तो ये हो गया हमारा क्या है, सेंटेंस बनाने का तरीका, और इससे के हिसाब से हम हर एक सेंटेंस को बनाते हैं। अब देखते हैं क्या, एक सेंटेंस बना के दिखा रहा हूं आपको एग्जांपल्स के तौर पे। अब जैसे मैंने बोला हमें जानवरों को नहीं मारना चाहिए, ठीक, क्या हो गया ये, हमें जानवरों को नहीं मारना चाहिए। अब ये टेंस नहीं है, चाहिए मीन्स क्या होता है, ये ना तो फ्यूचर के बारे में बता रहा है, ना अभी के बारे में, ना पास्ट के बारे में। ये पहले से भी वही था कि नहीं मारना चाहिए, अब भी वही है कि हमको जानवरों को नहीं मारना चाहिए, और 4 साल बाद भी यही सेंटेंस कहलाया जाएगा कि हमको जानवरों को नहीं मारना चाहिए, इसलिए टेंस नहीं। तो देखते हैं अब क्या है हमारा, सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट, फिर इसके बाद क्या आएगा, प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट हमें इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अब हमें जानवरों को नहीं मारना चाहिए, मतलब यहाँ काम कौन कर रहा है, हम कर रहे हैं, तो हम कौन हो गए, सब्जेक्ट हो गए। तो ये हो गया, हमें को इंग्लिश में बोलते हैं बी, ठीक। इसके बाद क्या मैंने बताया, तो क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब आता है, अब इसमें मैंने बताया कि हेल्पिंग सहायक क्रिया, यहाँ सहायक क्रिया का काम कौन करे, हमें जानवरों को नहीं मारना चाहिए। अब मारना तो हमारा मेन वर्ब हो गया, लेकिन मारना चाहिए ये क्या हो गई, सहायक क्रिया। तो दूसरे नंबर में किसका है, सहायक क्रिया, तो वी शुड। और कहीं भी सेंटेंस जब हमारा नेगेटिव होता है, मतलब नकारात्मक, मीन्स हमको ये नहीं करना चाहिए, या नहीं करूंगा, या तो फिर नहीं किया था, तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट जुड़ता है, याद रखना। तो वी शुड नॉट। अब जैसे हमको नहीं को हमने बना लिया कि वी शुड, फिर आ जाएगा मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, फिर हम नॉट बाद में, ऐसा नहीं होगा। हम हमेशा नॉट को या नो को कब यूज करते हैं, नेगेटिव को हेल्पिंग वर्ब के बाद ही यूज करेंगे। तो वी शुड, अब क्या है, मेन वर्ब क्या हो गया हमारा, मारना। तो वी शुड नॉट, मारने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, किल। तो वी शुड नॉट किल। अब क्या बचा इसमें, मारना भी हो गया, चाहिए भी हो गया, नहीं भी हो गया, ठीक। क्या बचा, जानवरों को, टू एनिमल,
क्या होगा, वी शुड नॉट किल टू एनिमल्स। अब यहाँ पे जानवरों मीन्स क्या है, प्लूरल होंगे, एक तो जानवर की बात नहीं हो रही है, बहुत सारे। तो मैंने एक प्लूरल की और सिंगुलर की एक बहुत बेहतरीन क्लास दे रखी है आपको, वहां पे सारे नियम बताया है, आप देखेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो क्या है, वी शुड नॉट किल टू एनिमल्स। अब टू को मैंने इसलिए लगा दिया क्योंकि समझने के लिए, नहीं तो आप लोग बोलोगे कि ये को का क्या होगा इंग्लिश, लेकिन जनरली हम सब क्या बोलते हैं, वी शुड नॉट किल एनिमल्स बोलते हैं, टू यूज नहीं करते ज्यादातर। लेकिन आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे टू लगा दिया, तब भी सेंटेंस गलत नहीं होगा। आया समझ में कैसे सेंटेंस को क्रिएट करते हैं। एक और सेंटेंस बनाते हैं, हमें रोज सुबह प्रे करना चाहिए, प्रे मीन्स प्रार्थना। अब चाहिए का हटाओ, दूसरा सोचते हैं, राजू बहुत खेलता है, राजू फुटबॉल खेलता है। अब ये देखो, एक ये बिल्कुल सिंपल सा सेंटेंस हो गया। अब इस नियम में नहीं आएगा ये, इसके लिए हम क्या है, ये सिंपल सा सेंटेंस हो गया, तो हम इसके लिए एक, अब जब बड़े बड़े सेंटेंस होते हैं तो उसके लिए हमारा ये सेंटेंस का रूल आता है। अब ये छोटा सा सेंटेंस है तो इसके लिए एक छोटा सा नियम भी होगा। तो इसमें क्या है, सीधा काम करने वाला राजू हो गया, फुटबॉल हो गया, फुटबॉल कोई वस्तु हो गई, इसमें क्या खेलता है, तो खेलता है क्या हो गया, वर्ब हो गया। अब है को हम लोग बोलते हैं सहायक क्रिया बोलते हैं ना। अब देखते हैं इसका कैसा बनेगा, राजू फुटबॉल खेलता है। अब क्या है, यहाँ पे खेलने वाला कौन है, राजू हो गया, खेल क्या रहा है, फुटबॉल, और वर्ब क्या हो गया, खेलता, और जो इज हो गया ये हमारा क्या है, सहायक क्रिया। तो अब आप लोग बोलोगे कि इसमें भी सहायक क्रिया है, तो हम सीधा सा वही वाला नियम क्यों ना लगा दे, लेकिन गलत हो जाएगा। अब जैसे हम बनाएंगे राजू, फिर उसके बाद अगर हम लगाएंगे सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब तो इज, फिर वर्ब आता है मेन वर्ब तो प्ले, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा तो फुटबॉल, तो ये क्या है, नियम के अनुसार तो सही बनाए हमने, लेकिन फिर भी क्या है, राजू इज प्ले फुटबॉल। तो अब इसमें थोड़ा सा एडवांस करेंगे। एडवांस क्या हो जाएगा, देखेंगे राजू, अब यहाँ पे ये जो इज हो जाएगा ये वर्ब के साथ ही जुड़ जाता है, इज। तो देखेंगे अब क्या हो जाएगा, राजू प्लेस फुटबॉल। अब ये इज वाला यहाँ पे जुड़ गया तो क्या बन गया, प्ले से प्लेस बन गया। अब ये प्लेस क्यों बना बताता हूं, देखो अगर राजू काम करने वाला एक व्यक्ति है तो हम क्या है, वर्ब में एस जोड़ देते हैं या तो फिर ईएस जोड़ देते हैं, ताकि क्या है, वर्ब हमारा प्लूरल बन जाता है, जब क्या है सहायक सिंगुलर रहती है। अब इसका अगला एग्जांपल देखेंगे, बच्चे मैदान पर नाच रहे हैं। अब ये क्या हो गया, दूसरा सेंटेंस हो गया। अब ये इसको, अब इसमें क्या है, रहे हैं, तो रहे हैं हमारा क्या हो गया, ये बता रहा है कि अभी भी नाच रहे हैं, तो कंटिन्यूअस में आ रहा है। टेंस जब पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझाऊंगा, लेकिन अभी क्या है, अभी भी ये सेंटेंस में जरूरी है। तो देखेंगे इसका उसी नियम से बनाएंगे, लेकिन ये वाला था है वही नियम, कोई अलग नहीं है, बस ये है कि अब ये जहां पे खेलता है, खेलती है, खेलते हैं, तो लास्ट में ता है, ती है, ते है आ जाता है, तो उसमें वर्ब में हम लोग एस जोड़ देते हैं। अब जैसे यहाँ पे अकेला व्यक्ति है सब्जेक्ट, तो एस जोड़ देंगे। अगर यहाँ पे बहुत लोग होते, राजू और श्याम, तो प्ले अकेला होता तो वर्ब में हम लोग एस नहीं जोड़ते, सिर्फ इसलिए जोड़ रहे हैं क्योंकि वो काम करने वाला अकेला है। बाकी का इसमें कोई नियम नहीं है, इसमें सिर्फ इतना होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और यही क्या कहलाता है हमारा सेंटेंस का फर्स्ट पहला प्रकार सेंटेंस का। कौन सा, सिंपल सेंटेंसेस। क्यों हंस रहा है, राजू इज प्ले फुटबॉल। अब क्या है, ये तो पूरी तरह से गलत हो जाएगा, ऐसा सेंटेंस तो होता ही नहीं। अब राजू प्लेस फुटबॉल, सॉरी फुटबॉल,
अब क्या है, राजू प्लेस फुटबॉल, मतलब राजू फुटबॉल खेलता है। तो इसका जो रूल क्या होगा, रूल इसका सिंपल सा होता है, पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर सीधा वर्ब आता है, फिर इसके बाद अदर वर्ड ऑब्जेक्ट आ जाएगा, बस। और ये क्या होता है, सिंपल सेंटेंस। सेंटेंस चार प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, सिंपल सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, और फोर्थ कौन सा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, वो आगे हम समझने वाले हैं। तो इसको क्या है, बनाने के लिए जो ता है ती है वाले सेंटेंस रहते हैं, उनमें ये वाला नियम लगा देते हैं। अगर अकेला रहा तो वर्ब में एस जोड़ देते हैं, अगर काम करने वाले सब्जेक्ट बहुत सारे रहे तो वर्ब में एस को हम नहीं जोड़ते हैं। अब ये वाला देखते हैं, बच्चे मैदान पर नाच रहे हैं, इसका कैसे बनेगा, बच्चों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, चिल्ड्रेन, क्योंकि अब नाच कौन रहा है, बच्चे रहे हैं। अब पहला हमारा नियम क्या था कि पहले सब्जेक्ट आएगा, तो सब्जेक्ट क्या है, बच्चे हैं, चिल्ड्रेन। अब क्या है, रहे हैं। अब एक के विषय में तो बात नहीं हो रही है, अब यहाँ पे सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। एक बच्चा नाच रहा होता तो इज होता, लेकिन जब बहुत सारे हैं तो उनके लिए आर का यूज किया जाता है, चिल्ड्रन। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब हो गया मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है, इसमें नाच रहे हैं, तो नाचना का मीन्स क्या होता है, डांसिंग, डांसिंग। और डांस होता है नाचना, लेकिन आईएनजी क्यों लगाया मैं, क्योंकि जो रहे हैं मीन्स अभी भी वो कर रहे हैं, इसलिए आईएनजी लगाते हैं। चिल्ड्रेन आर प्लेइंग। अब बचा क्या है हमारे पास, मैदान। अब बचा वाला क्या हो जाएगा, मैदान। और नियम में क्या था, अन्य शब्द अदर वर्ड, तो क्या जोड़ देंगे मैदान पर, तो ऑन द ग्राउंड। बिल्कुल सिंपल सा है, उस नियम से हम बड़ा सा बड़ा सेंटेंस को अपने मन में ही बना सकते हैं। अब देखते हैं सेंटेंस के 4 टाइप्स। पहला कौन सा होता है, सिंपल सेंटेंस। सेकंड कौन सा होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस। थर्ड हो गया हमारा निगेटिव सेंटेंस। और फोर्थ यहां लिखे देगा, फोर्थ क्या हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक, ये सेंटेंस बनाने के 4 तरीके होते हैं, आगे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखते हैं पहला सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस, इसका रूल क्या होता है सिंपल सेंटेंस बनाने का, बस वही सब्जेक्ट प्लस क्या है, सीधा वर्ब आएगा, उसके बाद सीधा ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। ये हो गया सिंपल सेंटेंस। अब देखेंगे सिंपल सेंटेंस कैसे। वह खाना खाता है। अब क्या हो जाएगा, वह खाना खाता है, सिंपल का मतलब बिल्कुल ही सिंपल। तो क्या इसका नियम क्या है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। इसमें हमें पता चल गया खाना कौन खा रहा है, तो वह हो जाएगा। वर्ब क्या है इसमें, खाना ये वर्ब नहीं, खाता है जो वो वर्ब होगा। और ऑब्जेक्ट क्या है, खाना ऑब्जेक्ट हो जाए, क्या खा रहा है, वो खाना खा रहा है। तो अब इसमें अदर वर्ड नहीं है, तो हम अदर वर्ड का यूज नहीं करेंगे। क्या हो जाएगा, वह को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ही। और क्या है, इसके बाद सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, वर्ब। तो वर्ब क्या है, खाता, और खाता को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ईट। अब फिर ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, फूड, ही ईट फूड। बट क्या है, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, जब सब्जेक्ट अकेला रहता है तो हम उसमें क्या जोड़ देते हैं, एस को ऐड करते हैं, ही ईट्स फूड। अब ये सेंटेंस सही हो जाएगा क्योंकि वह अकेला था। दूसरा एग्जांपल देखेंगे, राहुल साइकिल चलाता है। सिंपल सेंटेंस का मतलब क्या है, हम इसमें टेंस नहीं यूज करेंगे। टेंस मीन्स क्या है, ता है, ती है और
ते हैं, बस इतना ही आएगा सिंपल सेंटेंस में। ता है, ती है, ते है, ये लास्ट में अगर ये ता ती ते दिख रहा है तो वो क्या हो जाएगा, सिंपल सेंटेंस। अब क्या है, इसको बनाने के लिए क्या यूज करेंगे, सेम वही फॉर्मूला। अब साइकिल कौन चला रहा है, राहुल, तो सब्जेक्ट कौन हुआ हमारा, राहुल हुआ, तो राहुल। अब क्या है, वर्ब, वर्ब मीन्स चलाता है, चला रहा है ना उसको, तो वर्ब क्या हो जाएगा, चलाना। चलाने को इंग्लिश में बोलते हैं राइड। अब क्या क्या चला रहा है, वो साइकिल चला रहा है, तो सिंपल सा साइकिल। फिर भी राहुल यहाँ पे क्या है, अकेला है, तो राइट का राइट्स हो जाएगा। वे सब स्कूल जाते हैं। अब देखते हैं इस सेंटेंस को, वे सब स्कूल जाते हैं मीन्स क्या है, अब यहाँ पे सब्जेक्ट अकेला नहीं है, स्कूल जाने वाला अब स्टूडेंट अकेला नहीं है, वे मतलब बहुत सारे होंगे, तो वे को अब हिंदी इंग्लिश में क्या बोलते हैं, दे। फिर क्या है, वर्ब क्या हो जाएगा, वर्ब, वर्ब यहाँ पे जाना होगा, तो गो। दे ऑल होगा, सब है ना, वे सब, ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट होगा, तो दे ऑल। फिर क्या है, वर्ब हो जाएगा हमारा गो, कहां जाते हैं, स्कूल, स्कूल। लेकिन अब जब हम कहीं जाते हैं तो उससे पहले क्या यूज करते हैं, हमेशा टू का प्रयोग करते हैं। तो इसमें देखेंगे अब क्या है, यहाँ पे मैंने एस लगाया था, लेकिन यहाँ गो में तो एस नहीं लगाया हूं, ओ जहां होता है वहां पे क्या लगाते हैं, हमेशा प्लूरल बनाने के लिए एस का यूज करते हैं। जनरली तो हम एस का ही यूज करते हैं, एक वचन से बहुवचन बनाए, लेकिन कुछ जो नियम होते हैं, लास्ट में अगर ओ आ जाए तो एस का प्रयोग करते हैं, और लास्ट में एफ ई आ जाए तो हम उसको वीईएस लिख देते हैं। जैसे क्या हो गया, लीफ है हमारा, तो लीफ को अब एक लीफ है, बहुत सारी लीफ करना है, तो क्या हो जाएगा, पत्तियां, लीव्स हो जाएंगे। सेम उसी तरह क्या है, गो का गोल हो जाता है, तो ईएस ऐड कर, लेकिन इसमें नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि काम करने वाला अब यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। यहाँ पे सिर्फ राहुल था, यहाँ पे सिर्फ वह था, लेकिन दे ऑल गो टू स्कूल, वे सब के सब स्कूल जा रहे हैं, मीन्स एक व्यक्ति नहीं है, तो उसमें हम वर्ब में कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। जब सब्जेक्ट अकेला होता है तभी हम वर्ब में एस और ईएस का यूज करते हैं। आया, तो है अब सेकंड, सेकंड कौन सा था, अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है, अब देखेंगे। अफर्मेटिव का मतलब होता है पॉजिटिव, और पॉजिटिव, पॉजिटिव मीन्स क्या है, जितने भी हमारे सेंटेंस रहेंगे वो सब के सब पॉजिटिव रहेंगे, मीन्स उसमें नेगेटिव कुछ भी नहीं रहेगा। तो इसमें यूज क्या होता है, सबसे ज्यादा डू और डस का। अभी मैंने आपको बताया था कि जब एक व्यक्ति रहेगा तो डस लगाएंगे, अगर बहुत सारे रहेंगे तो डू का यूज होगा। तब इसका भी रूल देखते हैं, सेम वही रहेगा सब में, सब्जेक्ट पहले सब में रहेगा, फिर डू और डस, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा, फिर क्या है, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, अदर वर्ड। अब जैसे मैं एक एग्जांपल देके आपको एक्सप्लेन करता हूं, ही डज हिज वर्क। अब क्या है, वह अपना काम करता है, वह अपना काम करता है। तो अब क्या हो जाएगा, पहले क्या आता है, सब्जेक्ट, तो वह का क्या हो जाएगा, ही आ गया सब्जेक्ट। अब फिर क्या है, डू और डस, तो हमने क्या है, अब वह अकेला है तो इसलिए एक व्यक्ति के लिए हम डस लेंगे हमेशा, तो ही डस। फिर क्या है, अपना, अपना क्या हो जाएगा, अपना काम, ये पूरा का पूरा वर्ब हो जाएगा, तो हिज वर्क, तो ही डज हिज वर्क, वह अपना काम करता। अभी यहाँ पे बहुत सारे होते हैं। सेकंड एग्जांपल देखेंगे, वी डू आवर वर्क। इसमें क्या हो जाएगा, वी डू आवर वर्क मीन्स क्या है, हम सब अपना काम करते हैं, हम अपना काम करते हैं। तो अब इसमें डू लगा है और इसमें डज, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो वी मीन्स क्या हो गया,
हम मीन्स एक व्यक्ति नहीं होगा, यहाँ पे बहुत सारे व्यक्ति हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे ही है, ही में अकेला रहेगा, इसलिए डस का प्रयोग। और डू कब लगेगा? जब बहुत सारे हो जाएंगे। थर्ड देखेंगे, थर्ड एग्जांपल क्या हो जाएगा? दे डू प्ले फुटबॉल ऑन द स्कूल ग्राउंड। स्कूल ग्राउंड। अब क्या है? वे कहाँ फुटबॉल खेलते हैं? स्कूल के ग्राउंड में। तो अब यहाँ पे डू आएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे व्यक्ति हैं, इसलिए डू का यूज करेंगे। अगर अकेला होता, एक एग्जांपल और देखेंगे, राहुल डस कुक फूड फॉर हिम। अब क्या है? राहुल डज कुक फूड फॉर हिम। अब इसमें हम क्या है? राहुल अकेला व्यक्ति है। बहुत से लोगों को भी कंफ्यूजन होगा कि यहाँ पे तो वर्ब है, और वर्ब में अभी मैंने बताया था कि राहुल अगर अकेला रहेगा तो वर्ब में एस को लगा जोड़ते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब को लगा चुके हैं, डज को लगा चुके हैं, इसलिए यहाँ पे एस नहीं लगेगा। यहाँ पे ऑलरेडी प्लूरल बना चुके हैं हम वर्ब को। और यहाँ पे भी देखो, दे डू प्ले फुटबॉल ऑन द स्कूल ग्राउंड। अब वे फुटबॉल खेलते हैं स्कूल ग्राउंड पर, तो इसमें डू लगेगा, इसमें डज लगेगा। अब देखते हैं थर्ड क्या होता है। चलो अब थर्ड क्या है सेंटेंस? कौन सा सेंटेंस आएगा? निगेटिव। निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस ये तो सबको मालूम पड़ गया होगा कि निगेटिव का मीन्स क्या होता है। निगेटिव का मतलब हिंदी में होता है नकारात्मक, मीन्स जो काम नहीं करने वाले होते हैं। जैसे कि मैंने अभी एक एग्जांपल लिया, अनिल अपने कपड़े धोता है। धोता है तो क्या हो जाएगा? ये तो अफर्मेटिव हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूरा पॉजिटिव है। अब इसको निगेटिव बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे निगेटिव? अनिल अपने कपड़े नहीं धोता। नहीं धोता है, तो ये उसका निगेटिव बन गया। इसी तरह अब इंग्लिश में अब इसको कैसे लिखेंगे देखते हैं। अनिल washes his clothes। अब अनिल अपने कपड़े धोता है तो क्या हो जाएगा? अनिल washes his clothes मीन्स अपने कपड़े धोता है। अब इसको निगेटिव बनाएंगे तो इसमें क्या हो जाएगा? अनिल, देखो अब इसलिए यहाँ पे काम आया हमारा क्या? अफर्मेटिव, क्योंकि अफर्मेटिव से ही निगेटिव बनेगा। बिना अफर्मेटिव जाने हम निगेटिव नहीं बना सकते। तो वॉशेस, वॉशेस में एस लगा हुआ है, क्यों? क्योंकि काम करने वाला व्यक्ति एक ही व्यक्ति है, अनिल, तो इसलिए हमने वर्ब में एस जोड़ दिया। तो अब जहां पे भी हम निगेटिव बनाएंगे और वर्ब में एस जुड़ा है तो हमको आंख बंद करके उसका निगेटिव क्या होता है? डस नॉट। बस कुछ नहीं सोचना है, जहां पे हमारा वर्ब में एस जुड़ा हुआ है तो सीधा सा उसका निगेटिव बनेगा डज नॉट। फिर यहाँ पे फिर से वही वॉश। अब यहाँ जो एस था वो हमने डज लगा दिया, वॉश ये वाला एस था वो डज लगा दिया, और हमको नेगेटिव बनाना था इसलिए नॉट भी लगा दिया। बचा क्या? सिर्फ ये वॉश बचा, तो ये आ गया वॉश हिज क्लॉथ। आया समझ में? अब सेकंड एक एग्जांपल देखते हैं निगेटिव का। ये एक बहुत फेमस एग्जांपल है, चलो देखते हैं इसको। ही डू हिज वर्क। इसमें लड़के बहुत सारे गलत कर देते हैं। इसका निगेटिव क्या बनेगा? वह अपना काम करता है। तो क्या हो जाएगा? वह अपना काम करता है। इसको हिंदी में भी लिख देता हूं, वह अपना काम करता है। तो अब इसका निगेटिव बनाने के लिए हम फिर से डू का डू नॉट करेंगे, है ना? डू नहीं आएगा क्योंकि काम करने वाला अकेला है, तो यहाँ पे भी ही डज ही आएगा। तो ही डज हिज वर्क। अब इसको क्या कर देंगे? ही डज का डज नॉट कर देंगे, डज नॉट
हिज वर्क। पर ये क्या है, गलत है, ये निगेटिव है लेकिन ये गलत है। क्यों गलत है? तो देखो, अगर हमको वह अपना काम करता है, अब वह अपना काम नहीं करता है बनाना पड़ेगा। तो अब इसमें वह अपना काम नहीं, इतना बस है, लेकिन करता है तो नहीं आया, क्योंकि डज नॉट का मतलब सिर्फ नहीं होता है। डज नॉट का मीन्स क्या होता है? नहीं। डोंट का मतलब नहीं। तो सेम उसी तरह अब इसको निगेटिव बनाने के लिए हम कैसे करेंगे? ही डज नॉट डू हिज वर्क। अब हुआ हमारा करेक्ट निगेटिव सेंटेंस। कहीं भी होगा, अगर सिर्फ हमारा हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ है उसका निगेटिव बनाना है तो उसके बाद डजंट डू जरूर लगाना है, या तो फिर अगर डू दिया हुआ है तो उसका डोंट डू। सिर्फ हम डोंट लगाने से, डजंट लगाने से निगेटिव नहीं बन जाता है, उसके बाद डजंट के बाद डू लगाना जरूरी होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, सिर्फ और सिर्फ हमारा हेल्पिंग वर्ब दिया, ही डज हिज वर्क, वर्ब तो दिया नहीं इसमें, तो क्या है, इसीलिए इसको डज को हम बदल देंगे और किस में करेंगे? डजंट डू में करेंगे। चलो और एग्जाम्पल तो देखते हैं, और हमको एक एग्जाम्पल को देखते हैं। ये पास्ट में हो गया, ही डिड हिज वर्क। इसका भी कैसे हो जाए? वह अपना काम किया। अब ये पास्ट हो गया डिड, तो अपना काम किया, तो इसका भी सेम उसी तरह बनाएंगे। ही डिड का क्या हो जाएगा? पास्ट है, तो डिड का तो वही रहेगा, ही डिड नॉट। डिड का डिडंट हो जाएगा, क्योंकि नहीं करना होता है निगेटिव में। लेकिन क्या है, डिडंट बस लगाने से काम नहीं चलेगा, डू हमको है, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो, चाहे प्रेजेंट हो, यहां हमेशा डू ही लगेगा, याद रखना। ही डिडंट डू हिज वर्क। एक और एग्जांपल देखते हैं। शीला एंड मीना draw a beautiful painting। अब क्या है, शीला और मीना दोनों मिलकर के एक ब्यूटीफुल पेंटिंग को बनाते हैं। ड्रॉ मीन्स ड्रॉ करना, मीन्स बनाना, पेंटिंग बनाना, ठीक। अब इसको हमको क्या करना है? निगेटिव में करना है। तो कैसे करेंगे निगेटिव में? सेम वही रहेगा, बस नहीं करना होता। अब उसमें पेंटिंग बना रहे हैं, निगेटिव में हम क्या कर देंगे? पेंटिंग नहीं बना रहे हैं। शीला एंड मीना, शीला एंड मीना। अब क्या है, इसमें क्या लगाएंगे? अब देखो, एक व्यक्ति होता तो हम डजंट लगा के बात खत्म कर देते। डज नॉट ड्रॉ अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, अगर शीला बस होती तो। लेकिन यहाँ पे क्या है, शीला और मीना दो लोग हैं, तो दो लोग के लिए क्या बताएं? वहां पे डू लगेगा, फिर नॉट लगेगा, डोंट। अब इसमें वर्ब दिया हुआ है हमारा, तो डू लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसमें हमारा वर्ब नहीं दिया था, इसमें ही डिड हिज वर्क, बस इतना ही, इसलिए हमको वर्ब लगाना पड़ा यहाँ पे। लेकिन इसमें हमारा ड्रॉ कर रहा है, मीन्स वो वर्ब दिया हुआ है, तो इसके आगे सीधा सा हम कुछ नहीं चेंज करना है, बस वही का वही लिख देना है। ड्रॉ अ ब्यूटीफुल पेंटिंग। अब डू नॉट है, हम इसको डोंट भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये एक से ज्यादा है, मीना और शीला दो लोग हैं ना, तो यहाँ डायरेक्ट नहीं आएगा, डोंट आएगा। इसलिए अफर्मेटिव जरूरी है, क्योंकि अगर हमें अफर्मेटिव नहीं आएगा तो हम क्या है, निगेटिव नहीं बना पाएंगे, कब डजंट यूज करना है, कब डोंट। और जरूरी नहीं कि सिर्फ डोंट और डजंट ही हो। अगर हमारा क्या है, देखते हैं एक एग्जाम्पल और। वी शुड फाइट ईच अदर। अब हमको एक दूसरे के साथ लड़ना चाहिए, जबकि ये गलत बात है, हमें नहीं लड़ना चाहिए। अब इसका क्या है, निगेटिव बनाएंगे तो कैसा बनेगा? वी, जो हेल्पिंग वर्ब होता है बस उसी में हमको नॉट को ऐड कर देना पड़ता है, तो वो निगेटिव बन जाता है। वी शुड नॉट फाइट ईच अदर, हो गया, बन गया हमारा निगेटिव। अब फोर्थ एग्जांपल लेते हैं। I must follow the traffic rule। तो अब इसका निगेटिव क्या हो जाएगा? सब लोग कमेंट में लिखना, इसका निगेटिव क्या होता है।
जहां पे भी हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है वहां पे हम लोग क्या कर देते हैं, सीधा हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देते, और जहां पे वर्ब नहीं होता वहां पे क्या है, हेल्पिंग वर्ब लगा के एक वर्ब डालना पड़ता है जो कि पास्ट होगा। तो डिड, हमेशा क्या है, डू ही डालने, डिड हो चाहे डन हो, लेकिन हमको क्या है, डू ही लगाना है, प्रेजेंट का लगाना है, तो वो चेंज हो जाएगा निगेटिव में। अब फोर्थ टाइप क्या होता है, फोर्थ नंबर क्या है हमारा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव का मतलब क्या होता है, इंट्रो दो मतलब क्या है, इंट्रो में हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं, है ना। जब हम एक दूसरे से क्वेश्चन पूछते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इंट्रो। तो सेम वही चीज है, मीन्स क्या है, कोई भी सेंटेंस होगा उसको हमको क्वेश्चन में बदल देना है। जैसे कि अब मैंने एक आई हैव अ बॉल, अब क्या है, मैंने बोला कि मेरे पास एक गेंद है, मेरे पास एक गेंद है। अब क्या है, इसको क्वेश्चन में बदलना है, तो क्वेश्चन में क्या होगा, इसका नियम यही होता है कि जो हेल्पिंग वर्ब होता है हमेशा वो पहले आ जाता है और सब्जेक्ट बाद में, बस। इंट्रोगेटिव में क्या चेंजेस होते हैं, रूल क्या है, रूल यही है कि फर्स्ट हमारा हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब, और सेकंड सब्जेक्ट, फिर इसके बाद जो भी हमारा सेंटेंस होगा वो जो बचा हुआ लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क को लगा देते हैं, ये इसका रूल है। तो अब कैसे चेंज होगा, मेरे पास एक गेंद है, तो अब ये तो बता रहा हूं, लेकिन अब इसका इंट्रो कैसे होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, क्या मेरे पास एक गेंद है, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, हैव को पहले लिख देंगे, हैव आई अ बॉल, क्या मेरे पास एक बॉल है, हो गया। सेकंड क्या हो जाएगा, वी शुड रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स। अब क्या है, हमें अपनों से बड़ों का आदर करना चाहिए। वी शुड रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स क्या होता है, इसका मतलब वी मीन्स हमें, शुड मतलब चाहिए, रेस्पेक्ट मतलब आदर करना, आवर मतलब अपने, एल्डर्स मतलब बड़ों का। ठीक, अब देखते हैं कैसे हो जाएगा। अब जैसे मैंने लिख दिया कि हमें अपने से बड़ों का रेस्पेक्ट करना चाहिए, सबसे पहले क्या आता है, हमें, फिर क्या आ जाएगा, अपनों से बड़ों का रेस्पेक्ट को इंग्लिश में क्या, हिंदी में क्या बोलते हैं, आदर करना चाहिए। तो सेंटेंस यही है, मैंने स्टार्टिंग में डेफिनेशन क्या बोला था, अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक अ कंप्लीट सेंस। अब जैसे ये भी एक शब्द हो गया, हमें चाहिए भी एक शब्द है, आदर भी एक शब्द है, करना अपने बड़ों का, ये सारे के सारे एक शब्द है और एक समूह में है, लेकिन क्या है, इनका कोई मतलब नहीं निकल रहा। हमें चाहिए आदर करना अपने बड़ों का, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा होगा, लेकिन जब हम बोलेंगे हमें अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए, ये कहलाता है परफेक्ट सेंटेंस। क्या हो गया ये, इसी को हम लोग इतनी देर से पढ़ रहे हैं, मीन्स क्या है, इधर उधर के जो शब्द होते हैं उसको एक सीक्वेंस में लिख देते हैं, वही हमारा सेंटेंस कहलाता है। तो अब इसका निगेटिव बनाएंगे तो कैसे इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो कैसे बन जाएगा, हेल्पिंग वर्ब को पहले लेते हैं, सब्जेक्ट को बाद में ले लेते हैं। तो क्या है, शुड, वी, फिर जो बचा हुआ रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो क्या हमें अपने से बड़ों का रिस्पेक्ट करना चाहिए, तो ये हो गया, इंट्रोगेटिव में चेंज हो गया। तो क्या है, ये हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये पूरे हमारे 4 टाइप के सेंटेंसेस हो गए, और इसी से एक परफेक्ट डेफिनेशन तैयार की जाती है कि ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक अ कंप्लीट सेंटेंस।
तो डियर स्टूडेंट, आपको मेरी क्लास कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि क्या है मैं अगली क्लास आपको इससे बेहतर देने पाऊं। और कमेंट जरूर करिएगा क्लास कैसी लगी और शेयर करिएगा।